जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपने पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया था जब राम जी वनवास को चले गए हैं, भरत जी उन्हें मनाने के लिए वन को जा रहे हैं और जब श्री रामचंद्र जी ने यह समाचार पाया कि भरत जी वन में पधारे हैं तो वे अत्यंत हर्षित होते हैं। और आगे क्या होता है वह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आसानी से श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ ले सकें और हमारे साथ जुड़ के पुण्य के भागी बन सकें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मण जी ने भरत जी को कुचाली और कपटी क्यों कहा, साथ ही उनके साथ वे युद्ध करने के लिए भी सज्ज हो गए और उन्होंने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ले ली जिसे सुनकर आकाशवाणी होती है। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज की इस कथा वर्णन का शुभारंभ करते हैं। बहुरी सोच बस भेसियर वनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुनि राम है भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहो अनुगामी। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा ऐसा कि उसके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समझकर समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। तेयु आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। करि कुमंत्र मन साधि समाजु, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। जो जिय होती न कपट कुचाली, के सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष देहु को जाए, जग बौराई राजपद पाए। शशि गुरु तिय गामी नगुषु, चढ़यो भूमि सुर जानू। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। लक्ष्मण जी कहते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव
प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा कर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि श्री राम वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर, सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होता तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरुपत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु के न राज मद दिन कलंकु। भरत किन्न यह उचित उपाऊ, रिपुर रंच न राखब काहू। एक किन्न नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जाने असहाई। समुझ परिहि सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। इतना कहत नीति रस भूला, रन सन बिटप बुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभाषी। अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरि समान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमत ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह से पा जाए। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के लिए बहाने के लिए से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पचारा, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर श्री रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठकर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कस कटि भाथा, साज सरासन साय कहा था। आज राम सेवक जस लेऊ, भरतहि समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोई समर सेज दो भाई। आय बना भल सकल समाजु, प्रकट करो रिच पाछल आजू। जिमि करि निकर दलई मृग राजू, लई लपेटि लवा जिमि बाजू। तैसे ही भरतहि सेन समेता, सानुज निदरि निपातौ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारौ रन राम दुहाई। अति सरोस माखे लखनु, लखि सुनि शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो।
सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकश कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। अच्छा वह जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लेवे को लपेटे ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकै जो जान निहारा। अनुचित उचित काज किछ होई, समुझ करिए भल कह सब को। सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अवचत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी से करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। लक्ष्मण जी की प्रतिज्ञा सुनकर सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। परंतु कोई भी काम हो उसे सोच समझकर ही करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही उसे पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का पद पाकर भी भरत को राज्य मद नहीं होने वाला। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? क्या वह फट सकता है? आज के लिए बस इतना ही। आगे लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी ने कौन सी सीख दी वे हम जानेंगे। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।